कविता बैठी रहे यहाँ। ये पति पत्नी के मैटर में पुलिस, कानून, ये सब कहां से आ जाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ना अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो अगर गुस्से में मैंने उसकी जान ले भी ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? खून किया है तुमने? हाँ, तर माझा नवरा तेच डिझर्व करायचा। अच्छा देखिए, मुझे कैसे दिखती हूँ मैं? खूबसूरत हूँ ना, सुंदर हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसी सुंदर, सोबर, सीधी साधी, खूबसूरत औरत को छोड़कर अगर उसका पति कहीं बाहर मुंह मारे तो उसका गला काटना तो बनता ही है। मयूरी कहाँ है? उस चुड़ैल तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। अपने पति को तो मैंने सिर्फ घप से मार दिया है, पर सोच रही हूँ उसके आइटम को ना तड़पा तड़पा के मारूंगी। सर कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, मयूरी कहाँ है? मुझे नहीं पता, पर एक बात पता है, मुझे यहां से छोड़ दिया ना तो वो नहीं बचेगी, और मुझे यहां से नहीं छोड़ा तो भी वो नहीं बचेगी। उस तक तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। सर आप बोले तो अभी 5 मिनट में उसका दिमाग ठिकाने लगा दूं। हमारे पास वक्त बहुत कम है कविता। मयूरी की जान खतरे में हो सकती है, जो करना है जल्दी करो। जी सर। कुछ राज सिर्फ वक्त के साथ खुलते हैं और कुछ सिर्फ मौत के बाद। 14 साल का कुंदन अपना घर छोड़कर चला गया था और 11 साल के बाद उसी गांव में उसकी सरकटी लाश मिली। उसकी मां कुसुम के लिए यह मानना भी मुश्किल था कि वो उसके बेटे की लाश थी। पुलिस दीपिका तक पहुंच चुकी थी और उसके पास मिला एक कटा हुआ सर। पुलिस समझ बैठी कि ये गुत्थी अब सुलझ गई है, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। हर सवाल के पीछे एक और कहानी छुपी थी, हर सबूत एक और धोखे का दरवाजा था। तो क्या पुलिस मयूरी तक पहुंच पाएगी? क्या दीपिका ही सच की चाबी है? दीपिका, मयूरी कहाँ है? मुझे नहीं पता, आप ढूंढो। आप तो पुलिस वाले हो ना। सर इसका लॉयर आया है बेल पेपर लेके, कह रहा है कि इसकी दिमाग की हालत सही नहीं है, इसीलिए हम इसे रिमांड पर नहीं ले सकते। जाओ। थैंक यू। सर आपने इसे जाने कैसे दिया? बहुत शातिर औरत है और हम कोर्ट के बेल के फैसले को चैलेंज कर सकते थे सर। कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। सारा लुक खराब कर दिया। अकेले बोर हो रहे हो ना ऊपर? भेज रही हूँ आपके आइटम को आपके पास, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे चूहों ने अभी तक खाया नहीं तुम्हें? हाँ, बड़ी मोटी चमड़ी है तुम्हारी।
सर, ये मयूरी नहीं है। हॉस्पिटल ले चलो इसे। कैसी हैं आप? थैंक यू। अगर आप लोग सही टाइम पर नहीं आते तो वो मुझे मार डालती। तुम्हारा नाम क्या है? किरण। ये दीपिका ने इस तरह से तुम्हें कैद करके क्यों रखा था? और मयूरी कहाँ है? मुझे नहीं पता, और ये मयूरी कौन है मैं नहीं जानती। नवीन को कैसे जानती हो? मुझे मेरी मैडम ने उनके घर पे भेजा था। उनकी वाइफ जब घर पे नहीं होती थी तो वो लड़कियों को अपने घर पर बुलाते थे, तो बस मैं भी उनके घर पे उन्होंने बुलाया था तो गई थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह बना के बैठे हो? मजा नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो दरअसल मैं आज कौन है? कौन है ये? वो मैं दीपू 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 जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को उस कमरे में पाया जहां पर उसने मुझे कैद करके रखा था। दीपिका, सच सच बताओ, मयूरी कहाँ है? अरे क्या मयूरी मयूरी की रट लगा कर रखी है? कौन थी ये मयूरी? वैसे भी मेरा अय्याश पति कितनी मयूरियों को ऐसे नचाता था। उस दिन भी किसी को नचा रहा था तो मैंने उसका ताता थैया कर दिया, मार दिया। मेरी बात सुनो प्लीज। देखो देखो, मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मतलब नवीन ने जिस लड़की का खून होते हुए देखा था वो मयूरी थी। क्या किया? मार दिया, मार दिया, मार दिया। दूरी, कुंदन, नवीन की बॉडी कहाँ है? मेरे घर के बगीचे में है। मदद करा दीजिए, मैं सर को बता देता हूँ। नवीन के सर को कुछ धड़ के साथ मैच करके देखो। एक काम करो, मयूरी का जो नासिक वाला फ्लैट है वहां से उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करो। मयूरी लड़का है सर। सर इसके पैर का ये निशान, ऐसा निशान कुसुम जी के बेटे के पैर पर भी था। और कुंदन की बॉडी के साथ मैच करके देखो। ओके सर। 2 धड़ और 2 सर। मुझे लगता है ये गुत्थी सुलझ गई है और दूसरा कातिल भी जल्द पकड़ा जाएगा। सर सर मयूरी का डीएनए कुंदन के बॉडी के डीएनए से मैच हो गया और दीपिका के बैकयार्ड में जो बॉडी मिली थी वो नवीन की थी। मतलब कुंदन ही मयूरी था। एक बूढ़ी माँ कुसुम इतने सालों से जिस बेटे का इंतजार कर रही थी तो मयूरी की जिंदगी जी रहा था।
एआई जनरेटेड फोटोज में भी कुंदन का चेहरा कहीं भी मयूरी जैसा नहीं था। सर मैं तो लड़का ढूंढ रही थी। अगर कुंदन ही मयूरी था तो फिर उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? जब राज बदलते हैं तो सच भी अपना चेहरा बदलता है। पुलिस को लगा कि वो कुंदन के कातिल तक पहुंच चुकी है, लेकिन जो सर मिला था वो कुंदन का नहीं, नवीन का था। एक गलती ने एक और कत्ल का राज खोल दिया, लेकिन कुंदन के कत्ल की गुत्थी अभी सुलझनी बाकी थी। और तब पता चला कि कुंदन मयूरी बन चुका था। वो नेहा से प्यार करता था और ऑपरेशन करवा के नेहा से शादी करना चाहता था। वो नासिक से भुसावल जाने के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में अपने गांव उतर गया जहां उसका कत्ल कर दिया गया। उसके इरादों, उसकी पहचान सबके साथ। अब सवाल यह था कि क्या कातिल सिर्फ उसका खून चाहता था या उसकी पहचान मिटाना। इतने सालों में आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आपका बेटा लड़की बनना चाहता था? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? एक तो इतने सालों में आप हमारे बेटे को ढूंढ नहीं सके। कभी बोल दिया कि वो मर गया है और अभी बोल रहे हो कि वो लड़का नहीं लड़की है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। अरे आप कुछ बोलो ना, उनको बताओ कि वो हमारा बेटा था, बेटी नहीं। अरे हमने तो उसकी शादी भी की थी कोमल नाम की लड़की से। आप ही बताओ, अगर वो लड़की होता तो क्या उसकी शादी लड़की से होती? बाल विवाह आपको पता नहीं कानून के खिलाफ है, और ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई? क्या फायदा होता आपको बताकर? इतने साल में तो आप हमारे बेटे को ढूंढ नहीं पाई, तो ये जान के क्या कर लेते? चलिए, ये इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। ये पुलिस कुछ काम की है नहीं। हमारा बेटा अपने आप आ जाएगा। चलिए। कुछ भी कह रहे हैं ये लोग। कह रहे कुंदन लड़की है। कुंदन लड़का है, बेटा है वो मेरा। कुंदन, मामा वो तो मैं क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? कुछ भी बोलते हो लोग। चलो। कोमल, अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, अरे लड़के वाले तुझे देखने आते ही होंगे। बाबा मुझे शादी नहीं करनी। क्या? इतना बड़ा कांड हुआ है और तुझे अभी भी नाटक सूझ रहा है? मैं तेरी शादी करवा के रखूंगा। तो कुसुम का कहना है कि कुंदन की शादी हो गई थी। पता करो ये कोमल है कौन जिसके साथ कुंदन का बाल विवाह करा दिया गया। जी सर। ताई, ये कोमल का घर है? हाँ, यहीं पे रहती है, लेकिन वो सुबह में जल्दी से प्रदीप दादा के साथ चली गई। मैंने प्रदीप दादा को आवाज दिया था। अरे प्रदीप दादा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे कहीं नहीं, बस ऐसे ही। चल चल। लेकिन वो बिना बताए रिक्शा में बैठ के कोमल को लेके चले गए। और हाँ साहब, वो कुंदन है ना, उसके बारे में भी मुझे पता चला है, लड़की बन गया था। ये सब आपको किसने बताया? साहब, उसकी माँ रो के सारे गांव को बोल रही है पुलिस कुछ काम नहीं करती, पुलिस झूठ बोल रही है। ऐसा क्या हुआ कि ये बात सुनकर कोमल और उसके पिताजी गांव छोड़कर भाग गए? अब उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था,
उसका तो नसीब ही खराब था साहब। कुंदन के साथ उसकी शादी हो गई बचपन में, वो भाग गया। अब बोलो, अब ये लड़की के साथ कौन शादी करेगा? और अब तो पता चला है कि वो कुंदन लड़की था, वो तो किधर मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रही, इसीलिए तो गांव छोड़ के चले गए होंगे। धन्यवाद। सर ये लोग बाहर गए हैं, सच में गांव छोड़ के चले गए? अबे तेरी तो बचपन में शादी होगी क्या? घाघरा पहन के शादी किया था क्या? ये रुक के रुक। छोड़ो सर, छोड़ो, तो भागो घर पर। परेशान करते रहते हैं। स्कूल में भी इसको ऐसे ही छिड़ते रहते हैं। चल घर पर। मयूरी, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन छोटी सोच वाले लोगों का मैं क्या करूं? कितना मुश्किल है समझना कि हम जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में और बिल्कुल उनके जैसे इंसान हैं। क्या हुआ है मयूरी? हर दिन हर जगह यही होता है, कोई भी ताना मार के चला जाता है जैसे मैं तो कोई तमाशा हूं। मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मैं हंसती नहीं हूं, रोती नहीं हूं, प्यार नहीं करती, तकलीफ तो मुझे बिल्कुल नहीं होती। बचपन से यही होते आ रहा है। स्कूल के बच्चे नफरत करते थे मुझसे, मजाक उड़ाते थे मेरा, मारपीट करते थे। कितनी बार मेरे माँ के पल्लू के पीछे फूट फूट के रोई हूं मैं। वो सब छोड़ के यहाँ आई तो यहाँ तो बस एक लेबल बना के रख दिया, पर मैं एक लेबल नहीं हूं, मैं पूरी कहानी हूं। हेलो, क्या तुम्हें पता था कि मयूरी की शादी बचपन में किसी कोमल नाम की लड़की के साथ कर दी गई थी? क्या मयूरी ने कभी कुछ बताया था? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मयूरी शादीशुदा थी? मुझे तो अभी आपसे ये बात पता चल रही है। सच बोल रही हो या फिर ये बात तुम्हें पता थी और जब तुम्हें पता चला कि मयूरी इतने सालों बाद अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रही है, तुम्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मयूरी के पेरेंट्स उसको कोमल के साथ शादी निभाने के लिए फोर्स करें, या कहीं मयूरी का ही मन तुम्हें लेके बदल जाए और इसी डर और गुस्से में तुमने मयूरी को मार डाला? नहीं 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 सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मयूरी से बहुत प्यार करती थी, उसे चोट पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे सच में अभी आपसे पता चला है कि मयूरी शादीशुदा है। मेरा मतलब है थी। नेहा, नेहा सुनो ना, बैठ के बात करते हैं ना। मयूरी, और कितने राज छुपा रखे हैं तुमने? प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो? नेहा, वो मेरा पास्ट है, मैं वो लाइफ 11 साल पहले पीछे छोड़ चुकी हूँ। I'm not even a man anymore। और वो लड़की, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, पत्नी है वो तुम्हारी। नेहा ऐसी मयूरी, मुझे छूना मत। तुम्हें लगे क्या? हाँ, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें चोट पहुंचाने का, सच में सॉरी। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मुझसे दूर चली जाओगी ना, ये सोच के भी डर लगता है मुझे। मुझे पता है, मुझे तुम्हें ऐसा पहले ही बताना चाहिए था, बट
ट्रस्ट मी, वो कोमल का मुझसे अभी कोई लेना देना नहीं है। सर मैंने मयूरी के बैंक अकाउंट डिटेल्स फिर से चेक किए और उसमें मुझे पता चला है कि मयूरी पिछले 4 सालों तक किसी गोपाल को हर महीने पैसे ट्रांसफर करती थी और अचानक उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। ये गोपाल इस कड़म गांव का ही है सर। ये रही बैंक डिटेल्स। जरा बुलाओ इसे। आखिर हर महीने इसे पैसे क्यों भेजे जा रहे थे? अच्छा, लोकेशन तो यही दिखा रहा है। इधर है। ये गोपाल का घर है? हाँ। कहाँ मिलेगा? सर गोपाल कहाँ घर में रहता है? पड़ा होगा कहीं नशे में। वो पीछे बट्टी है ना, सारे नशेड़ी उसके पीछे बैठ के नशा करते हैं। गोपाल नाम है क्या तेरा? गोपाल नाम है क्या? चल। आ गया होश? साहब मैंने क्या किया? मयूरी और तेरे बीच में क्या रिश्ता था? मयूरी? कौन मयूरी साहब? मैं किसी मयूरी को नहीं जानता। कुंदन को तो जानता है ना, पैसे भेजता था तुझे। साहब वो तो दोस्ती के नाते, मैं और कुंदन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुंदन के यहाँ से जाने के बाद भी उसके फ़ोन आते थे मुझे। एक रोज़ जब कुंदन को पता चला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो उसने मुझे पैसे भेजे थे। यार सॉरी, मैं भी थोड़ा काम में बिजी था। तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या बताऊँ यार, बहुत परेशानी में हूँ। अपना खुद का धंधा शुरू करना चाहता हूँ लेकिन पैसों का जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभी तो मन करता है कि खुद की जान दे दूँ। खबरदार वापस से मरने वरने की बात की तू। तेरा भाई है ना यहाँ पे? मैं भेज रहा हूँ पैसे। थैंक यू भाई। भाई मैं तेरी एक एक पाई लौटा दूंगा। तो तूने कभी वापस किए पैसे? पिछले 4 साल का कुंदन का मोबाइल रिकॉर्ड निकाला हमने। बहुत बातचीत होती थी पहले, फिर एक दिन अचानक से बातचीत उन्हीं बंद ही हो गई। साहब वो मेरा फोन टूट गया था और सिम भी खो गया था। उसके और बाकी सभी के नंबर उसी में थे। साहब मैंने नया सिम भी खरीदा लेकिन नंबर सारे डिलीट हो चुके थे। तूने कुंदन से लाखों रुपए उधार लिए थे और बाद में वो सिम कार्ड निकाल के तूने फेंक दिया। साहब मैं कुंदन के पैसे लौटाना चाहता था लेकिन मेरा बिजनेस ही नहीं चला, तो चाह के भी मैं अपने दोस्त के पैसे वापस नहीं लौटा सकता। मेरा जिगरी दोस्त हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया। साहब ठीक है, जा, गांव छोड़ के नहीं जाना, जा। इस पे नजर रखो। वो कोमल के पिता का कुछ पता चला? इतने सालों से मैं एक नामर्द की शादीशुदा पत्नी बनकर बैठी थी। मान ले बेटा, कर ले शादी। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा कि हम यहां हैं, हम पकड़े जाएंगे। इससे पहले तेरी शादी कर दूं बस। हेलो, कहाँ है? भोसले सर कुठे? भोसले सर, आकाश सर। सर ये कुंदन का चाचा सदानंद उसके प्रॉपर्टी के नकली कागजात बनाकर उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। उसकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। फ्रॉड करता है।
साहब ये सब बकवास है। ए सदाभाऊ, झूठ मत बोलो। तुम्हारे लॉयर ने ये पेपर्स हमें दे दिए हैं। हाँ साहब, वो मेरा भाई विलास है, वो तो हमेशा बीमारी रहता है, और उसकी बीवी तो एकदम मूर्ख है। आज नहीं तो कल वो सब जमीन जायदाद सब मेरी ही है, और मेरा बेटा शहर में घर खरीद रहा है, तो उसे पैसे की जरूरत थी। मैंने सोचा कि ये जमीन बेच के साहब वैसे जो कल करना है वो मैंने आज किया बस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि मयूरी ही कुंदन है? तो तुमने उसे मार दिया? क्योंकि अगर मयूरी गांव में लौट जाती तो ये जमीन तो तुमसे छिन जाती। नहीं साहब, आप कुछ भी कह रहे साहब, वैसे भी आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने मयूरी को मारा है। जब तक मुंह नहीं खोलता है इसकी अच्छे से खबर लो। सर, जालसाजी का केस तो चलेगा ही। सर आइए। सर ये वो चाय वाला है, गोपाल अक्सर इसी की टपरी पे होता है। साहब डर गया था मैं कि कहीं फंस ना जाऊं, इसीलिए इतने दिन से चुप रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बात आपको बता देनी चाहिए। नवीन जी, आपको पता है हमारे गांव की बेस्ट चाय मिलती है यहाँ पे। गोपी, गोपी, मैं कुंदन। स्कूल में भी इसको ऐसे ही चिढ़ते रहते हैं। यार कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। गोपी सुनो ना, मुझे ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पैसे लौटा दो ना प्लीज। है नशे में है क्या? कुछ भी क्या बोले जा रही है? तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा? मैंने पैसे कुंदन से लिए थे और मैं उसे ही दूंगा। गोपी मैं कुंदन। तू कुंदन कैसे हो सकती है? तू तो लड़की है। क्योंकि मैं अब मयूरी बन गई हूँ। यार मुझे मेरा जेंडर चेंज कराने के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैं थक गई हूँ इस दोगली जिंदगी से। प्लीज मेरे पैसे लौटा दो। इतनी बड़ी बात तुमने पुलिस से छुपाई? माफ कीजिए साहब, मैं पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। और हाँ, उस दिन तो कुंदन का ससुर भी था वहाँ। यार मैं थक गई हूँ इस दोहरी जिंदगी से। प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। कुंदन का ससुर? हाँ साहब। नहीं मारा ना मयूरी को? नहीं साहब, नहीं साहब। बोल। साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब। मेरा उसके साथ झगड़ा जरूर हो गया था, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है साहब। लेकिन वो पैसे लेने वापस आ गई, इसीलिए तूने मारा? नहीं साहब, मुझे तो खुद नहीं पता था कि वही कुंदन है। कोई लड़का लड़की कैसे हो सकता है साहब? बड़ी अजीब सी दुनिया हो गई है साहब। अजीब गरीब सब पता चलेगा तुझे। सर ये गोपाल तो साफ साफ इनकार कर रहा है कि इसने मयूरी का खून किया है। बोलेगा, 4 डंडे पड़ेंगे तो सब कुछ बोल देगा। वैसे ये चाय वाला बता रहा था कि जब ये बात खुली कि मयूरी ही कुंदन है, उस वक्त प्रदीप भी वहां पर मौजूद था। हाँ सर। सर मेरी यहाँ के पंडित से बात हुई है, वो बता रहे थे कि प्रदीप का उन्हें फोन आया था और प्रदीप काफी परेशान है अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। गुड, मतलब वो पंडित जानता होगा कि ये लोग कहाँ हैं, या फिर वो लोग जहां पर ये रिश्ते की बात चला रहे थे। शुक्र है भगवान का, तुम शादी के लिए तैयार हो गई। और कोई रास्ता है हमारे पास? शायद लड़के वाले आ गए। मयूरी को क्यों मारा? नहीं साहब, मैं सच कहता हूं, मैंने मयूरी को नहीं मारा। तू भाग क्यों रहा था? साहब मैं मरने वाला हूं, कैंसर है मुझे। इलाज के लिए पैसे लिए थे, पूरे गांव को पता चल गया था कि ये कुंदन की बीवी है, इसलिए कोई इसके साथ शादी के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे पता चला कि कुंदन अब मयूरी बन गया था, तो मैंने सोचा मेरी बेटी तो सभी के लिए मजाक बन के रह जाएगी। लेनदारों के भी फोन आ रहे थे। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, तो मैं भागता नहीं तो और क्या करता सर। कहानी अच्छी है, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि तेरी बेटी की शादी कुंदन से हुई थी और जब तुम्हें पता चला कि कुंदन मयूरी बन गया है तो तूने उसे मार डाला? नहीं सर, मैं सच कहता हूं, मैंने उसे नहीं मारा। सच क्या है झूठ क्या है
ये तो हम पता लगा ही लेंगे। पुलिस ने प्रदीप के बारे में पता किया। बीमारी, कर्ज, हर तरफ से दबाव और कुंदन की नई पहचान मयूरी, ये सब उसके लिए एक झटका था, एक शॉक था। शायद उसी गुस्से ने उसे खून तक ले जाने पर मजबूर किया। लेकिन दूसरी तरफ गोपाल भी था जिसके इरादे साफ नहीं लग रहे थे, और कुंदन का चाचा जिसके पास भी थी एक खास वजह। हर शख्स के पास था एक मोटिव, लेकिन असली कातिल था कौन? पुलिस के लिए केस अब एक ऐसा आईना बन गया था जिसमें हर चेहरा अपने साथ एक राज लिए खड़ा था। हेलो, हो गया टिकट? क्या? कितना टाइम लगेगा? देखिए, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है? प्लीज जल्दी कीजिए। शुरू से शुरुआत करते हैं। सब कुछ फिर से सर्च करो। ऐसा तो नहीं है कि कोई पहलू हमसे छूट रहा है। हर पन्ना, हर डिटेल, सब कुछ बारीकी से चेक करो। जी सर। आकाश, सर बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जिसमें मयूरी ने बस में चढ़ने से पहले वहां के पीसीओ से किसी को फोन किया था। ये रही कॉल डिटेल्स जिसमें 1 नंबर कड़म का है। मयूरी ने इस नंबर पे कॉल किया था? हाँ सर। क्या? अब तो तेरा बेटा गया ना, अब किसका दाव दिखाएगी तू? मर गया तेरा बेटा, मर गया। एक ही आशा थी रे भाऊ कि हमारा कुंदन वापस आएगा करके। एक रोता सहारा बनेगा हमारे बुढ़ापे का, वो भी गया। अरे आप रो मत, हमारा बेटा वापस आएगा। क्या वापस आएगा? समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? हमारा बेटा मिल गया ना? आपको हमारे साथ चलना होगा। किसी को नहीं पता था कि कुंदन इतने सालों बाद अपने गांव लौट रहा है, सिवाय आपके। बस स्टैंड के पीसीओ से कॉल किया था ना उसने? नहीं साहब। जैसे बोलते हैं। हाँ, कुंदन ने फोन किया था। हेलो आई, मैं तेरा कुंदन। हाँ, कुंदन, कुंदन कहाँ है तू? आई, कितने साल हो गए आपसे मिले, कैसी हो आप? आई, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है, पर उससे पहले आपसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम को गांव पहुंच रहा हूँ। कुंदन, कधी एकदा तुला बघेन असं झालंय रे। जल्दी आ जा, जल्दी आ।
आता नंदू, अरे कुंदन आ रहा है। कुंदन आ रहा है? वो शाम तक आने वाला है, लेकिन ना अभी इनको कुछ मत बोलना। एकदम से सामने जवान लड़के को देखेंगे ना तो खुशी से पागल हो जाएंगे। नहीं 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 ताई, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं अभी घर आ रहा हूँ तुम्हें मिलने के लिए, ठीक है? हाँ अच्छा। खबरदार मुझे हाथ लगा तो बॉस मत आना। हाथ मत लगाना मतलब चिल्ला दूंगी मैं। चिल्ला ना, यहाँ तेरी कोई सुनने नहीं वाला। चिल्ला चिल्ला चिल्ला, बचाओ बचाओ। मेरे कुंदन को ताजे पक्के आम बहुत पसंद है, देखना वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन तुम्हें यकीन है वो कुंदन ही है? नहीं, इतने सालों बाद वो आ रहा है। एक माँ का दिल कभी भी धोखा नहीं खा सकता है। आई, आई, मामा, आई, आई, मामा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये इंसान मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की मुझे आई क्यों बोल रही है? आई, मैं कुंदन। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता है। ये हमारा बेटा नहीं है। आई, कितने साल हो गए आपसे मिले, कैसी हो आप? मैं तुम्हारी आई नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी आई। आई ऐसे मत बोलो मामा, आप समझाओ ना। आई सच में मैं आपका कुंदन हूँ। नहीं, मैंने बोल दिया ना एक बार, तू मेरा बेटा नहीं है। आई मेरी बात सुन लो। और आपने अपने भाई के साथ मिलके कुंदन की बॉडी को दफना दिया? हाँ, दफना दिया। वो लड़की हमारा बेटा नहीं थी। बेटे थोड़ी ना ऐसे होते हैं, ऐसे कमजोर। लड़के तो आपके जैसे होते हैं, इनके जैसे होते हैं, जो अपने घर की इज्जत संभाले। और वो लड़की, अरे वो लड़की तो खुद की इज्जत भी नहीं बचा पा रही थी, बार बार आई 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 कह रही थी, इसलिए मार दिया मैंने उसे। अरे कैसे आई है तू? कैसे आई है? क्या कर दिया तूने? अपने हाथों से अपने औलाद का खून कर दिया। अरे तू ये कैसे भूल गई कि वो सिर्फ तेरी औलाद नहीं थी, मेरी भी थी ना। उसके रगों में मेरा खून बह रहा था, प्यार करता था मैं उससे। फिर ईश्वर ने उसे चाहे जैसे बनाया। साहब, मैं पहले से जानता था कुंदन शरीर से तो लड़का है, लेकिन मन से लड़की। हमारे कुंदन ने स्कूल में भी बहुत परेशानियां झेली हैं। सारे बच्चे उसे तंग करते थे, इसीलिए वो स्कूल में नहीं जाना चाहता था साहब। मैं जानता था कि ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी, इसीलिए चाहता था कि वो पढ़ लिख कर अपने बलबूते पर खड़ा हो जाए, खूब सारा पैसा कमाए। पैसे में ना साहब बहुत ताकत होती है। जिसके पास पैसा है ना, वो अपनी जिंदगी खुद बना सकता है, सुकून से रह सकता है। मेरे बच्चे ने भी अपनी जिंदगी बनाई थी साहब, अपनी पहचान बनाई थी, और उसकी अपनी आई ने उसकी जान ले ली, जिंदगी छीन ली उससे उसकी। कुसुम ताई, आपको पता है माँ को भगवान का दर्जा क्यों देते हैं? इसलिए नहीं कि वो बच्चे को जन्म देती है, बल्कि इसलिए कि दुनिया की मुसीबत आ जाए, माँ अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। कुंदन की अपनी लड़ाई थी, अपने अस्तित्व के साथ। कविता ले जाओ इन्हें।
कुंदन का सर कहाँ है? हमने उसे जला दिया सर। विलास, तुम्हारी अमानत, केस अब खत्म हो चुका है। ये जूते तुम्हारे लिए उसने बड़े प्यार से खरीदे होंगे। देख, पढ़ना तो तुझे पड़ेगा ही। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे चल के कमाएगा कैसे? हाँ बाबा। जितने भी बड़े लोग बने ना, सब पढ़ लिख कर ही बड़े बने। कोई मतलब नहीं स्कूल जाने का भी। बाबा संभालो बाबा। पापा, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना तो आपके लिए एक अच्छा सा जूता खरीदूंगा।